समर ने पंडित का मास्क पहनकर चौहान परिवार में खेला बहुत बड़ा और खतरनाक दांव। जी हां दोस्तों, जी टीवी के लोकप्रिय शो वसुधा की कहानी अब एक बेहद रोमांचक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक तरफ चौहान परिवार में वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार करने का नाटक चल रहा है, तो दूसरी तरफ समर अपनी चालों से वसुधा को इस परिवार से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन समर को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी बनाई हुई ये बड़ी योजना जल्द ही उसी के लिए मुसीबत बन सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दादी साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनका ऑपरेशन होना बेहद जरूरी है। लेकिन दादी साहब अपनी जिद और चिंता के कारण ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो रही हैं। ऐसे में चौहान परिवार के सदस्य दादी साहब की खुशी के लिए एक बड़ा नाटक रचते हैं। परिवार यह दिखाने की कोशिश करता है कि वसुधा को चौहान परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और अब वह इस घर का हिस्सा बन चुकी है। इस नाटक का असली मकसद सिर्फ इतना है कि दादी साहब खुश हो जाएं, अपनी चिंता छोड़ दें और बिना किसी डर के अपना ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाएं। दादी साहब जब वसुधा को घर की बहू के रूप में देखती हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह वसुधा को बहुत प्यार और अपनापन देती दिखाई देती हैं। दादी साहब को लगता है कि अब वसुधा हमेशा के लिए चौहान परिवार का हिस्सा बन गई है और घर की खुशियां फिर से लौट आई हैं। वह वसुधा पर अपना पूरा भरोसा जताती हैं और चंद्रिका के सामने घर की कई जिम्मेदारियां भी वसुधा को सौंपती नजर आती हैं। दादी साहब का यह प्यार देखकर वसुधा भावुक तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक अलग ही डर और उलझन चल रही होती है। वसुधा जानती है कि उसे चौहान परिवार की बहू बनाए जाने का ये पूरा मामला सिर्फ दादी साहब की सेहत के लिए किया जा रहा है। वह यह भी समझती है कि इस नाटक के पीछे परिवार की मजबूरी और दादी साहब की खुशी छिपी हुई है। फिर भी वसुधा मन ही मन ये नहीं चाहती कि वह इस घर की बहू बने। उसके लिए अपने बड़े हुक्म की जान, सम्मान और खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। वसुधा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से बड़े हुक्म को किसी परेशानी का सामना करना पड़े या चौहान परिवार में किसी तरह का विवाद खड़ा हो। वसुधा के दिल में चौहान परिवार के लिए बहुत सम्मान है। वह इस परिवार को अपना मानती है और दादी साहब की खुशी के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती है। लेकिन वह यह भी जानती है कि किसी रिश्ते को केवल दिखावे या मजबूरी के आधार पर नहीं निभाया जा सकता। इसलिए वह अपने मन की भावनाओं को छिपाकर दादी साहब की खुशी के लिए इस नाटक का हिस्सा बन रही है। बाहर से वह मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह कई सवालों और चिंताओं से घिरी हुई है। इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो वसुधा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चौहान परिवार में एक पंडित की एंट्री होगी। ये पंडित वसुधा की कुंडली देखकर एक बेहद डरावनी भविष्यवाणी करेगा। पंडित चंद्रिका और परिवार के बाकी सदस्यों से कहेगा कि वसुधा की कुंडली में एक गंभीर दोष है। वह दावा करेगा कि अगर वसुधा चौहान परिवार की बहू बनती है तो चौहान परिवार के चिराग यानी प्रभात की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। पंडित की यह बात सुनते ही चौहान परिवार में डर और चिंता का माहौल बन जाएगा। सभी लोग हैरान रह जाएंगे कि आखिर वसुधा की कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से प्रभात की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। चंद्रिका भी इस भविष्यवाणी को सुनकर परेशान हो जाएगी। एक तरफ वह दादी साहब की खुशी के लिए वसुधा को घर की बहू के रूप में स्वीकार करने का नाटक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पंडित की बात उसके मन में डर पैदा कर देगी। परिवार के कुछ सदस्य ये सोचने लगेंगे कि अगर पंडित की बात सच हुई तो चौहान परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। वहीं कुछ लोग वसुधा को लेकर सवाल उठाने लगेंगे। वसुधा को भी समझ नहीं आएगा कि अचानक उसकी कुंडली को लेकर इतनी बड़ी बात कैसे सामने आ गई। वह खुद को दोषी महसूस करने लगेगी और सोचने लगेगी कि कहीं उसकी वजह से प्रभात को सच में कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। जिस पंडित की बातों से पूरा चौहान परिवार डर गया है, वह असली पंडित नहीं है। वह कोई और नहीं बल्कि समर है। जी हां, समर ने पंडित का भेष धारण किया है और अपनी पहचान छिपाने के लिए
चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। वह जानबूझकर चौहान परिवार में पहुंचता है और वसुधा की कुंडली को लेकर झूठी भविष्यवाणी करता है। समर ने यह पूरी योजना बहुत सोच समझकर बनाई है। वह जानता है कि अगर वह सीधे सीधे वसुधा के खिलाफ कुछ कहेगा तो शायद कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वह पंडित का रूप धारण करता है और भविष्यवाणी का सहारा लेकर चौहान परिवार के मन में डर पैदा करने की कोशिश करता है। समर चाहता है कि परिवार को यह विश्वास हो जाए कि वसुधा का चौहान परिवार की बहू बनना अशुभ है और उसकी वजह से प्रभात की जान को खतरा हो सकता है। समर का असली मकसद वसुधा को चौहान परिवार से दूर करना है। वह चाहता है कि वसुधा को इस घर में उसका हक न मिले और परिवार के लोग उसे अपनाने से इनकार कर दें। समर को लगता है कि अगर चौहान परिवार वसुधा को ठुकरा देगा तो वसुधा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इसके बाद वह वसुधा के सामने उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर आएगा और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा।